एक्सरसाइज 3.3 के 1 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। लिखल है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो प्रतिस्थापन विधि के ध्यान से देखो। प्रतिस्थापन विधि में बनाने की नियम की है कि देखो एगो चढ़ है ना, तो कोई एगो के हम उधर पहुंचाएंगे, इधर कोई एगो के इधर रखेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, पूरा भाषा से बता देते हैं, पूरा इसे परीक्षा में सेम ऐसी बनाना है। लिखेंगे समीकरण, मान लेना कि समीकरण 1 है, समीकरण 2, वो सब में समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 ही है ना, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। ठीक, सेम क्वेश्चन रिपीट किया, कुछ है ना कि ये है। अगला प्रोसेस में ई वाला x को इधर रखना है, यहाँ बराबर के चिन्ह देना है। ये वाला ई वाला के खड़े हमको उधर पहुंचाना है y के, तो 14 इधर प्लस है, तेने जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला लिखेंगे फिर समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर 4। फिर इसमें के देखो जैसे y के इधर पहुंचाए थे, ई y के भी इधर पहुंचाएंगे, ठीक। x वाला को इधर रहने देंगे और 4 इधर, इधर माइनस लेने जाकर क्या हो गया प्लस वाई, खत्म। तो एगो समीकरण इतना इतना निकल के आ गया। नीचे लाइन में बनाना, जगह के कारण हमें दबाना ही नहीं कि दूसरे लाइन बना देना। तब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, चाहे नहीं लिखो डायरेक्ट बनाओ। देखो x बराबर इतना है, x बराबर इतना है ना, तो हमको सिर्फ लिखना होता है ई 14 माइनस वाई, इधर x छोड़ दिए क्योंकि ये वो x बराबर उतने है और ये भी x बराबर होते हैं, तो x को हट जाता है और इतने बराबर की है, इतना होता है, तो 4 और प्लस वाई, ठीक ना, कर दिए। अभी तुरंत सबके यही मैथ बनाते हैं कि y वाला के एक साथ रखेंगे और एक नंबर वाला के एक साथ। तो देखो ये नंबर के इधर लिया थे, तो इधर 14 और इधर आके क्या हो गया, इधर प्लस है तो इन्हें आकर माइनस, बराबर के बराबर इधर y वैसे लिखे, यहाँ माइनस वाई है तो उन्हें जाकर प्लस वाई। देखो 14 में से 4 घटाता 10 और y दो y मिलकर के 2 है ना, गुना नहीं करे जो y स्क्वायर होगा। y में y जोड़ेंगे तो 2y, ई 2 से 10 कट गया 5 मरतबे, तो y के मान कितना आया 5। तो ये बोला है प्रतिस्थापन विधि से हल करे और x y के मान निकाले, तो सिर्फ हमको अभी y के मान निकला है। आज जब विलोपन में लिखते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने, तो x के मान तो अभी नहीं निकला है, हमको क्या मान निकला है y के, तो हम लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। समीकरण 1 है, चाहे 2 को भी रख सकते, तो x प्लस वाई बराबर 14। x के मान ऐसी है, y के मान कितना है 5 बराबर 14। ये 14 वैसी रहेगा, ये उधर जाएगा तो -5, तो x बराबर कितना आया 14 में से 5 घटेगा तो 9। तो लिख देंगे कि अतः आंसर में कि x बराबर 9 है और y के मान 5 है ना, आंसर इतना। तो बस प्रतिस्थापन विधि से एकदम पहले स्टेप ही कि x के पद में दोनों के लिख लेंगे, आई दोनों नंबर के बराबर कर देंगे और y वाला के एक साथ और नंबर वाला के नंबर एक, तो y के मान निकलेगा, y के मान निकल जाएगा तो समीकरण 1 में y के मान रख देंगे तो हमारे x के मान निकल जाएगा। तो बट्टा में रहेगा तो क्या रखेंगे, बट्टा वाला रहेगा तो बट्टा के तरह बनाओ, रखिए कहाँ बट्टा में, यहाँ बट्टा में रखाएगा चौथा, ठीक, हाँ समझ गया। 0.2x और प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक ना। समीकरण 1 से लिख लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। x वाला के कहे कि अपना साइड रखो, तो x वाला को अपना 0.2x बराबर 1.3, इधर जाकर माइनस 0.3y। समझाया ना दादू, नहीं आया? हाँ y वाला को भी रख कर बनाते, कोई दिक्कत नहीं। तो y वाला को इधर रखो 0.3y बराबर 1.3, तो x को इधर ले जाओ, यहाँ माइनस प्लस है माइनस 0.2x हो गया। तो ऐसे भी करना, तब इसमें हम y के इधर रखे, तो इस समीकरण 2 में भी y को हमको इधर रखना होगा। अभी और चलेगा, अभी y के मान सिर्फ हमको चाहिए, तो जी इधर है 1.3 माइनस 0.2x अब बट्टा में इधर नंबर होता है, कई दफे बनाए थे कि इधर कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 0.3 हो गया। तो y के मान इतना निकल के आ गया। अब समीकरण 2 से 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। y किस में कर देते, इसमें भी अब y के रखना होगा,
तो 0.5y बराबर 2.3, इधर जाकर हो जाएगा माइनस 0.4x। सिर्फ y के मान चाहिए तो ये आएगा 2.3 माइनस 0.4x, अब बट्टा में आ जाएगा ये सब 0.5। अब अगला प्रोसेस में ई एन वाई खाली इतना और इतना के रखना होता है। तो देखो ये वाला लेखा से बना देते 1.3 और माइनस 0.2x, अब बट्टा में 0.3, अब बराबर करना है 2.3 और माइनस 0.4x को, अब बट्टा में 0.5। अभी सब हाँ क्रॉस गुना बोला ना उधर से, एकरा से एकरा में गुना होगा, एकरा से ना। लेकिन ये पॉइंट है तो कोई दिक्कत हो रहा, पॉइंट हटाने के देख लो, पॉइंट के बाद एगो नंबर, पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद एगो नंबर, एगो में सबके बाद पॉइंट के बाद एगो नंबर है ना, तो पॉइंट यहीं तो हटा सकती थी, यहीं तो हटा दो, तो हटा दो पॉइंट, सब में सेम क्वेश्चन है। तो ये पॉइंट हट गया, ठीक, अपने 0 देंगे। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एगो 0 नीचे लिखेंगे ना 10, ठीक है। यहाँ से भी हटाएंगे तो एगो 0 नीचे, तेनू लिख दो, लिखा है ना 10, इधर से हटेगा तो ऊपर में एगो 10 देते हैं ना, और फिर इधरों से हटा, तो ऐसी करते करते सब कट जाएगा। लिखेंगे एनू वाला हटाएंगे तो एने 10, एने वाला हटाएंगे तो सब एक दूसरे से कट जाता है, तो सब खत्म हो जाएगा। तो तखनियो खत्म कर दो, हम ये जनू खत्म कर सकते थे, यहाँ पे बट्टा था, यहाँ बट्टा था, तो कहीं खत्म कर दो, इसीलिए हटा दे। कुछ कहेंगे से डायरेक्ट मानो, कोई दिक्कत नहीं कि पॉइंट हट जाता है, बात खत्म। यहाँ पॉइंट खत्म हो गया। अब इधर बचल है 13 हुआ और माइनस 2x है, क्या कि 0 के बाद आगे ना कोई दिक्कत है। बट एजन नीचे कितना है 3 बराबर, इधर कितना है 23, इधर कितना है 4x, इधर कितना 5 रे, देखा जाओ क्रॉस गुना। तो क्रॉस गुना एक से करेंगे 13 5 65, इन्हें करेंगे तो 10x हो गया इतना दूर। ये 5 भी खत्म है क्योंकि 5 कहाँ से गया सर जी। अब एक से एक साथ तो 23 से करेंगे तो 9 और 6 और माइनस 4 दिया 12, चौर वाला के एक साइड और नंबर वाला की, तो देखो एक साइड, तो ये नंबर के इधर ले आते हैं 65, इधर जाकर माइनस 69 बराबर माइनस 12x, इधर जाकर प्लस 10x। ये वाला कैसी लिखे, एकरा यहाँ भेजा रहे तो प्लस हो, ठीक ना। ये घट का कितना आएगा -4, ये घट का कितना आएगा -2x, क्या कि 12 में से 10 घटा था। बराबर के सामने माइनस माइनस रहता तो काट दो, और 2 से काटेगा 4 2, तो x के मान कितना आया 2, तो ये आंसर देगा x के मान 2। अभी x के मान हम रख देंगे कोई समीकरण एक में, और यहाँ के पॉइंट पर रखो ना तो पॉइंट के हटा दोगे, कि सब पॉइंट हटलता पहले, क्या कि जब बराबर में सब रहता है ना तो अपना मन से हम हटा सकते हैं, क्या कि सब पॉइंट के बाद वाला नंबर सब बराबर है, तो ये हट गया। तो ये समीकरण इतना बना देते हैं पहलू, तो हो गया। तो वहाँ रखो ना तो पॉइंट में पहनने के ई मिटा कर लिखते हैं, एक दम बता दिए तो ना उतार लेगी। देखो तो ये 2x प्लस 3y बराबर 13, पॉइंट खत्म हुए है। x के जगह रखेंगे 2, x के मान कितना है 2 और प्लस 3y बराबर 13, ये हुआ 4 प्लस 3y बराबर 13, 3y बराबर 13, उधर जाकर हो जाएगा प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 3y बराबर घट का कितना आएगा 9 आएगा कि नहीं, 13 में से 4 गया तो 9 है ना, ये कटेगा क्या मतलब है, तो y के मान कितना 3, तो y के मान 3 है और x के मान 2 है। जल्दी से लिख लो, आप खुद से बनाओ इसको, पॉइंट को भूल जाना है, यहाँ के पॉइंट खत्म नहीं है। आंसर पहले मिलाओ, x के मान 2 है, y के मान 4 है कि नहीं।